दोनों के पास अपने सिंपैथी है कि भाई एक का तो पिता मर गया और दूसरे के पास ये सिंपैथी है कि 2 बार चुनाव हार गया। जुबेर जी से आपका कभी मिलना हुआ है? इंदिरा की खिलाफत हुई, लोगों ने समझा नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा। खाद बीज के बारे में जो है हमें बिल्कुल 100% कंप्लेंट है। प्रशासन का बिल्कुल लूज रवैया है। मतलब वो नेता ऐसा होता है, वो काफ़ी चीज़ें छुपा करके भी जो है अपने सेंटीमेंट्स दबा देता था। देखो राजनीति में सिंपैथी नाम की चीज़ नहीं होती। हर एक आदमी अपना काम देखता है कि बेनिफिट कौन दे रहा है। नाम के दादा अपना धर्मचंद। धर्मचंद जी। तो अपने जैसे 10 साल को शासनकाल रहे हो बीजेपी को, भजन लाल जी सीएम है, कैसो काम धाम करवाए उन्होंने? ये बीजेपी का काम तो सही रहता है। सही रहता है। सही रहता है। सुखवंत सिंह जी बीजेपी से प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने आर्यन खान जो कि जुबेर के लड़के हैं उन्होंने उनको प्रत्याशी बनाया है। तो सुखवंत 2 बार चुनाव हार चुका है और अपने आर्यन पहली बार चुनाव लड़ रहा है। दोनों के पास अपने सिंपैथी है कि भाई एक का तो पिता मर गया और दूसरे के पास ये सिंपैथी है कि 2 बार चुनाव हार गया। तो सिंपैथी के वोट मिलेंगे दोनों को? देखो राजनीति में सिंपैथी नाम की चीज़ नहीं होती। हर एक आदमी अपना काम देखता है कि बेनिफिट कौन दे रहा है। सिंपैथी तो होती है कोई भूखा है उसको रोटी खिला दो, कोई बीमार है तो उसकी दवा कर दो, यही वोटों की सिंपैथी। सिंपैथी नहीं होती तो फिर वो इंदिरा जी मरी थी और उसके बाद राजीव जी आए थे। देखो उनमें तो इनमें बहुत अंतर है। वो देश चलाने वाले हैं। फिर नेहरू, देखो राजनीति शुरू हुई इंदिरा जी से। नेहरू जी की राजनीति नहीं थी। वो जो चल रहा था, उन्हें देश को आज़ाद कराया था, तो क्रांतिकारी के तौर पर थे। वो क्रांतिकारी के तौर पे, और इंदिरा भी उससे जुड़ी हुई थी। जब राजनीति शुरू हुई इंदिरा के बाद, तो इंदिरा का क्रेडिट, जो इंदिरा का मान सम्मान था, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी। उसने जो कदम उठाए थे वो इतने कोई भी प्रधानमंत्री नहीं उठाता। देश के लिए जो कदम उठाए थे उसने, जैसे अब प्री पर्स बंद कर दिया था राजाओं का, किसकी हिम्मत थी। हाँ, बड़े बड़े काम है। बड़े बड़े काम, जैसे उग्रवाद को, पंजाब में उग्रवाद को ख़त्म करने के लिए उसने जो एक्शन उठाए थे, या इसमें जो है फैमिली प्लानिंग जो लागू की थी अपने सन 1977 में उसने की थी। और अब तक राग अला बजा रहे हैं। अब उनकी जो है उस टाइम अपनी आबादी थी 85 करोड़, और चाइना ने ये फैमिली प्लानिंग लागू की थी 80 में। उस टाइम उसकी आबादी थी 125 करोड़। वो 125 से 144 पे पहुंचा। आप 85 से इंदिरा की खिलाफत हुई, लोगों ने समझा नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी नीयत को नहीं समझा तो उसको हटा दिया। नहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी इंदिरा गांधी, उसका क्रेडिट राजीव गांधी को मिलना था। बाकी ये जो अब जा रहे हैं, इतने बड़े नेता नहीं है जो इनके साथ सिंपैथी। ठीक है, जो उनका समाज है, जैसे अब जुबेर खान जी का समाज है, वो तो वोट देगा उसको। जुबेर जी से आपका कभी मिलना हुआ है? हाँ, खूब। मैं 30 साल हो गए इस राजनीति में, बूढ़े हो गए हम तो। जब मिलना हुआ, कभी मिले आप? कैसा स्वभाव था जुबेर जी का? बढ़िया स्वभाव था। बढ़िया था। स्वभाव बढ़िया था। देखो यूँ तो मतलब वो नेता ऐसा होता है, वो काफ़ी चीज़ें छुपा करके भी जो है अपने सेंटीमेंट्स दबा देता था। तो ठीक था वो। व्यक्ति बढ़िया था। पार्टी गलत थी उसकी ना, पार्टी नहीं, उसको जो क्या होता है, पार्टी तो गलत थी कांग्रेस। अगर 10 साल कांग्रेस और आ जाए सेंटर में तो देश खत्म है। अब एक बात बताओ, अपने बिजली वगैरह कैसे आती गाँव में? बढ़िया, ठीक है। और कांग्रेस के समय कैसे आती थी? देखो ये छोटी मोटी सर्विस तो देखो कम बढ़ती होती रहती है, इसमें ना तो कांग्रेस की बात है ना बीजेपी की बात है। बिजली तो देनी पड़ेगी, नहीं तो जनता मारेगी। ये जो सर्विस भी एक बार आंकलन लगाते हैं भाई, बीजेपी के राज में बिजली बढ़िया थी या कांग्रेस के राज? बीजेपी के राज में बिजली बढ़िया आती है। बढ़िया आती है। अब मान लीजिए जैसे आर्यन जीत जाए या सुखवंत जीत जाए तो ज्यादा फायदा इस विधानसभा को कैसे होगा? किस प्रत्याशी के जीतने से होगा? देखो सुखवंत जी आज सरकार है बीजेपी की, जितना काम सुखवंत जी कर सकते हैं तो आर्यन नहीं कर सकता। एक सिंपली वो एक एमएलए रहेगा, उसकी उतनी पोजीशन रहेगी। अभी जुबेर जी तो फिर भी दौड़ धूप करके कुछ जुटा लेते थे, नॉलेज भी थी। ये कुछ करने वाला नहीं, नया लड़का है, अभी 5 साल तो राजनीति सीखेगा, और का सरकार इसकी है नहीं, तो ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। आपका मानना है कि सुखवंत जी बढ़िया काम करा सकते हैं, तो काम कौन कौन से करवाओगे अपने क्षेत्र के लिए?
देखो हमारे क्षेत्र में तो करीब करीब देखो सारे काम कंप्लीट हैं, सड़कें हमारी कंप्लीट हैं, पानी की व्यवस्था है, बिजली टाइम से आ जाती है। पानी के लिए तो आपके गांव के लोग कह रहे थे पानी की टंकी तो बनी हुई है, लेकिन पानी का काम देखो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको समय लगता है कम से। इसमें यहाँ पर जो है करीब इन्होंने जो चार करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ पानी का। टंकी बन रही है, टंकी बनने में कम से बहुत बड़ी टंकी है, क्योंकि हमारे करीब 6,000 की जनसंख्या निकच की, तो बड़ी टंकी है। पाइपलाइनें भी अभी बिछ गई हैं, तो इनको 3 महीने 4 महीने में रेगुलर हो जाएगा। नहीं तो पानी की समस्या तो नहीं है। यहाँ पर भी पंचायतों ने भी सिंगल फेस लगा रखे हैं। यहाँ से जैसे अब इसी गांव के लिए इधर से भी पानी आता था, इधर से भी आता है, टंकियाँ बना रखी हैं, इनको भर देते हैं, लोग भरते हैं। ठीक है, घर घर सप्लाई नहीं है, लेकिन पानी की व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था है गांव के अंदर। घर घर नहीं है, मतलब महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी ये कोई मुद्दे नहीं है। एक बात बताओ, जो काम करता है आदमी वो खा रहा है रोटी, बढ़िया रोटी खा रहा है। जो आराम से बैठा हुआ है तो उसको तो नहीं मिलेगी। बिना काम के रोटी कहीं नहीं मिलती है। और महंगाई महंगाई नहीं है, नॉर्मल है। आप दुनिया से आप तुलना करके देखो, कहाँ महंगाई है। ये कह रहे हैं 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं, 50 रुपए आलू बिक रहे हैं। देखो ये मौसमी चीजें होती हैं। आज जबरदस्त गर्मी पड़ी है, इस सीजन में बहुत गर्मी पड़ी है ना, जितनी सब्जी इतनी नष्ट हो गई। अब दोबारा सब्जी मार्केट में आने में टाइम लगता है। ये सब्जी है, ये चीजें जो ये सीजनल चीजें होती हैं, इनको महंगाई में काउंट नहीं किया जा सकता। आप स्वयं एक किसान परिवार से हो, और किसानी के अंदर जो बीज है, खाद है, वो सब महंगे हो गए हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? देखो ऐसा है कि इस मामले में गवर्नमेंट की व्यवस्था सही नहीं है। कारण क्या होता है कि ये जो इन्होंने बना रखे हैं, डीलर बना रखे हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये सारा का सारा अंडरग्राउंड कर देते हैं। जितना DAP आता है, माल तो है, लेकिन उसको ये महंगे रेट पे बेचते हैं। कहीं जैसे इसी एरिया में जाकर के काश्तकारों के घर डाल देते हैं, 200-300 कट्टा DAP काश्तकारों के डाल देते हैं, तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर चेकिंग इस पर नहीं है। खाद बीज के बारे में जो है हमें बिल्कुल 100% कंप्लेंट है। प्रशासन का बिल्कुल लूज रवैया है। ये जो नकली बीज है, नकली खाद है, खूब बिक रहे हैं। ये केमिकल में तो वहीं लूट मची हुई है बिल्कुल। तो अब वोट मांगने आएंगे जो प्रत्याशी हैं, आर्यन खान और सुखवंत सिंह और भी बहुत सारे, उन सबको इस समस्या से अवगत कराओगे? बिल्कुल कराएंगे। सब समस्या है ये तो शुरू से। किसानों को सही बीज नहीं मिलता है। किसानों को पिछले साल तो खाद मिलता है, लेकिन अब जैसे DAP की शॉर्टेज है। अब DAP तो बन रहा है, सप्लाई भी हो रहा है, लेकिन इन लोगों को क्या डंप कर देते हैं व्यापारी। जो है दे तो रहे हैं, महंगे रेट पे देना, 200-300 रुपये चढ़ा के देना। तो इस पे जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ रामगढ़ विधानसभा के नीकच गांव के लोग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।